C++ में आज हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ने जा रहे हैं। काफी लोग इसको एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। आज हम लोग डिटेल में एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जानिए कि एक्सेस मॉडिफायर कितने तरह के होते हैं। कुल मिलाकर 3 तरह के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो आप याद रखिए कि कुल 3 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। अब ये होते क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, उसको हम लोग एक प्रोग्राम के मदद से समझेंगे, ठीक है। तो आइए इस प्रोग्राम के मदद से हम लोग एक्सेस मॉडिफायर को समझें, ठीक है। देखिए हमने एक क्लास लिखा अपने प्रोग्राम में। क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखिए इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या लिखा। हमने लिखा है इस एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा मेंबर, क्या क्या हो सकते हैं एम्प्लॉय के डेटा। एम्प्लॉय का आईडी, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर होता है उसी तरह से एम्प्लॉय का आईडी होता है। फिर एम्प्लॉय का सैलरी। तो ये 2 डेटा मेंबर हैं एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय क्लास में। वो देखिए हमने डिक्लेयर कर दिया, इंट आईडी, इंट सैलरी। फिर आईडी और सैलरी को सेट करने के लिए हमने सेट फंक्शन लिखा है, सेट आईडी, सेट सैलरी। फिर हमने गेट फंक्शन लिखा है, गेट आईडी और गेट सैलरी। तो हम लोग क्लास में करते क्या है, जो डेटा मेंबर होता है उसको डिक्लेयर करते हैं और साथ ही साथ इस पे होने वाले ऑपरेशन यानी कि फंक्शन उसको लिखते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो वही हमने किया है, 2 डेटा मेंबर डाल दिया, आईडी, सैलरी, जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड है, और आईडी और सैलरी को सेट और गेट करने का फंक्शन लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमने इस क्लास के अंदर 2 एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है। पहला किया है प्राइवेट और दूसरा किया है पब्लिक। अब देखिए इसी के थ्रू हम समझेंगे एक्सेस मॉडिफायर को। देखिए जब भी आपको एक्सेस मॉडिफायर क्लास में लगाना होता है तो कैसे लगाते हैं हम लोग, एक्सेस मॉडिफायर का नाम लिखते हैं, जैसे देखिए हमने प्राइवेट लिख दिया, फिर कॉलन डाल देते हैं। फिर देखिए पब्लिक अगर हमको यूज करना है तो पब्लिक लिख दिया और कॉलन डाल दिया। जी हां, एक्सेस मॉडिफायर जो है यूज होगा आपके क्लास के अंदर, और एक क्लास के अंदर सारे एक्सेस मॉडिफायर आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप 1 यूज कर लें, 2 यूज कर लें या तीनों यूज कर लें। जितना एक्सेस मॉडिफायर आपको यूज करना है आप एक क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। हमने 2 किया है, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। अब यूज करने से होगा क्या उस चीज को समझेंगे। अब ध्यान से आप देखिए, प्राइवेट लिखने के बाद हमने आईडी और सैलरी को डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, ठीक है। पब्लिक लिखने के बाद हमने आईडी और सैलरी पे काम करने वाले फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन कर दिया है। देख रहे हैं आप। तो देखिए हमने क्या किया है, इस क्लास के अंदर आईडी और सैलरी को क्या किया है, प्राइवेट बना दिया है। हमने प्राइवेट बना दिया है। क्या हुआ इसका मतलब, तुरंत समझेंगे। और आईडी और सैलरी पे होने वाले ऑपरेशन यानी कि फंक्शन को हमने पब्लिक बना दिया है, ठीक है। कौन कौन है फंक्शन, सेट आईडी, सेट सैलरी, गेट आईडी, गेट सैलरी, ये सबको हमने पब्लिक बना दिया, ठीक है। सेट आईडी, सेट सैलरी, गेट आईडी और गेट सैलरी, इन सबको हमने पब्लिक बना दिया। तो एक्सेस मॉडिफायर का काम ही यही है, क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर हैं और फंक्शन हैं उनको प्राइवेट या पब्लिक बनाना। कैसे बनाना है वो आपको बता दिया। जिसको प्राइवेट बनाना है उसको प्राइवेट के नीचे लिख दीजिए। जैसे आईडी और सैलरी को हमको प्राइवेट बनाना था तो हमने आईडी और सैलरी प्राइवेट के नीचे रख दिया। और हमको जो सारे फंक्शन हैं, सेट आईडी, सेट सैलरी, गेट आईडी, गेट सैलरी, उनको पब्लिक बनाना था तो उनको हमने पब्लिक के नीचे डाल दिया, ठीक है। ये चीज आप समझ गए और यहां हमारा क्लास खत्म हो गया। अब प्राइवेट बनाने से, पब्लिक बनाने से क्या हुआ क्या, उस चीज को हम अब समझेंगे, ठीक है। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि इस क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं आईडी और सैलरी वो प्राइवेट हैं, और जो 4 फंक्शन हैं सेट आईडी, सेट सैलरी, गेट आईडी, गेट सैलरी, वो पब्लिक हैं। ये चीज आप समझ लेंगे। इस क्लास में मेंबर वेरिएबल जो है वो प्राइवेट है और मेंबर फंक्शन जो है वो पब्लिक है, ठीक है। अब आइए मेन फंक्शन के अंदर हम लोग समझें कि पब्लिक और प्राइवेट करने से हुआ क्या, उस चीज को समझें जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन के अंदर, एम्प्लॉय का ई। तो ई एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया, किसका, इस एम्प्लॉय क्लास का, ठीक है। तो ई नाम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, 8 बाइट। क्यों,
क्योंकि उसके अंदर दो वेरिएबल हैं, आईडी और सैलरी दोनों इंटीजर हैं, तो 4 + 4 8 भाई, ठीक है। तो ई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और उसके दो फील्ड हो गए आईडी और सैलरी। एक और हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं पी, ठीक है। तो एक और पी डिक्लेयर हो जाएगा और पी का भी साइज क्या होगा, वही 8 बाइट होगा कि नहीं, आईडी और सैलरी, इसके भी दो फील्ड होंगे। और ये जो 4 डेफिनेशन है फंक्शन के, ये चारों तो कॉमन एरिया में होंगे। ये आपको पता है कि फंक्शन का हर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं जगह मिलता है, फंक्शन जो है वो कॉमन एरिया में होता है, ठीक है। ये कल मैंने आपको बताया था क्लास ऑब्जेक्ट में। चलिए उस पर उतना ज्यादा जाए नहीं वापिस। तो हम दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए अभी, ई और पी का साइज 8 बाइट का हो गया। अब देखिए आईडी और सैलरी क्या है, प्राइवेट। तो जब आप मान लीजिए ई डॉट आई डी करके उसमें कुछ वैल्यू डालना चाहेंगे, ई डॉट आई डी यानी इस ई ऑब्जेक्ट के आईडी में कुछ वैल्यू डालना चाहे, मान लीजिए डालना चाहे 50, तो क्या होगा मालूम, कंपाइलेशन एरर आएगा। क्या आएगा, कंपाइलेशन एरर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आईडी जो है ये प्राइवेट वेरिएबल है, यानी कि इस क्लास के लिए प्राइवेट है, तो उसको आप इस क्लास के बाहर यानी कि मेन फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आईडी प्राइवेट है, ठीक है। उसी तरह से ई डॉट सैलरी अगर आप सेट करना चाहें तो फिर एरर आएगा। मान लीजिए आपने 50,000 सेट करना चाहा तो फिर एरर आएगा, वही कंपाइलेशन एरर। मतलब ये हुआ कि प्राइवेट करने के बाद बाहर से आप उस वेरिएबल को सेट नहीं कर सकते हैं। क्या कहा हमने कि जिस वेरिएबल को आपने प्राइवेट कर दिया है, ठीक है, उसको आप क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्राइवेट करने का फायदा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लास के किसी वेरिएबल को बाहर से लोग चेंज ना करें, उसमें वैल्यू ना असाइन करें, तो प्राइवेट बना दीजिए उसको, ठीक है। डायरेक्टली चेंज आप नहीं कर सकते, ई आईडी ई सैलरी आप डायरेक्टली सेट नहीं कर सकते। तो जब बाहर से कोई आईडी और सैलरी को सेट करेगा नहीं तो ये सेट कैसे होगा। हमने क्या कहा कि बाहर से डायरेक्टली आईडी और सैलरी को कोई सेट नहीं कर सकता, लेकिन हमने क्या किया है, हमने 4 फंक्शन लिखे हैं, सेट आईडी, सेट सैलरी, गेट आईडी, गेट सैलरी। और ये फंक्शन क्या है, पब्लिक है, ठीक है। फंक्शन क्या है, ये पब्लिक है। तो आप इस फंक्शन के मदद से सेट करेंगे। आइए देखते हैं क्या होगा इसमें। हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमको सेट करना है आईडी, तो हम लोग कॉल करेंगे ई डॉट सेट आईडी। कॉल कर दिया ना, ये कॉल कर सकते हैं बाहर से, क्यों, क्योंकि ये पब्लिक है, ये फंक्शन पब्लिक है, तो हम इसको कॉल कर सकते हैं। और सेट आईडी में हम पास करेंगे क्या, जो हमको आईडी सेट करना है, हम 50 पास कर देंगे, ठीक है। तो ये तो काम करेगा। क्या होगा, हमारा कॉल चला जाएगा इस फंक्शन के पास, सेट आईडी फंक्शन के पास, और इस एक्स में क्या वैल्यू आएगा जो हमने पास किया है, तो एक्स में आ जाएगा 50, ठीक है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं अंदर, आईडी इज इक्वल टू एक्स। आईडी इज इक्वल टू एक्स करने से क्या होगा, आईडी में चला जाएगा एक्स का वैल्यू, एक्स में क्या है 50, तो आईडी में चला जाएगा 50। कौन से आईडी में 50 जाएगा, ई वाले में या पी वाले में, किसने कॉल किया है, ई ने कॉल किया है, तो ई वाले में चला जाएगा 50। अब आप सोच रहे होंगे कि आईडी तो प्राइवेट है, तो यहां कैसे यूज हो रहा है कि नहीं। तो ये क्लास के अंदर ही, ये जो फंक्शन है सेट आईडी, वो कहां है, क्लास के अंदर ही है। क्लास के अंदर आप प्राइवेट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे, प्राइवेट वेरिएबल जो है क्लास के बाहर नहीं चेंज होंगे, लेकिन अपने क्लास के अंदर वो चेंज हो सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है सेट आईडी, सेट सैलरी, गेट आईडी, गेट सैलरी, उनके पास एक्सेस है आईडी का, सैलरी का। यानी कि ये जो फंक्शन है, चाहे ये पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ठीक है, ये फंक्शन क्लास के अंदर जो जो है वो सब का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझिए। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि प्राइवेट करके आईडी और सैलरी को बाहर से सीधा चेंज नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन सेट आईडी फंक्शन और सेट सैलरी फंक्शन के मदद से हम लोग बाहर से चेंज कर देंगे। फायदा क्या हुआ, जब हम बाहर से चेंज कर ही रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बल्कि फंक्शन के मदद से, तो फिर फायदा हुआ क्या, उस चीज को हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको मान लो चेंज करना है सैलरी, तो आप कर दो ई डॉट सेट सैलरी, और सैलरी कितना देना है 50,000, तो 50,000 अपना डाल दो, तो यहां 50 के आ जाएगा। उसी तरह से पी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें भी चेंज करना है, मान लीजिए आपको,
तो p डॉट आई डी कीजिएगा 58, तो क्या होगा? गलत, कंपाइलेशन एरर। क्यों? क्योंकि आईडी प्राइवेट है तो डायरेक्ट यूज कर नहीं सकते, तो वही फंक्शन यूज करना पड़ेगा। p डॉट सेट आईडी, उसमें डाल दीजिए 58। उसी तरह से p डॉट सेट सैलरी, और 90,000 दे सकते हैं इसको, तो 58 और 90,000 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो यही हुआ हमारा प्राइवेट करने का फायदा कि डायरेक्ट ना यूज करके हमको फंक्शन के थ्रू यूज करना है। ठीक है, अभी तक हमने कुल 3 बातें पढ़ी है। ठीक है, हम लोग पहला क्या पढ़े कि हम लोग क्लास के अंदर वेरिएबल को प्राइवेट बना सकते हैं, और उसके लिए क्या करना होगा? प्राइवेट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर जो जो वेरिएबल को प्राइवेट बनाना है उसको डाल दिया। ठीक है, तो हमने अपने क्लास में दोनों वेरिएबल आईडी और सैलरी को प्राइवेट बनाया, तो उसको प्राइवेट के अंदर डाल दिया। साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि फंक्शन को हम लोग पब्लिक बना लेते हैं, और उसके लिए क्या किया? पब्लिक के नीचे सारे फंक्शन को डाल दिया। अब आप जान लीजिए कि आप चाहें तो फंक्शन को भी प्राइवेट बना सकते हैं। ठीक है, उसका भी हम लोग एग्जांपल आगे देखेंगे। तो हमने पहला चीज पढ़ा कि कैसे क्लास के वेरिएबल को प्राइवेट बनाना है और फंक्शन को पब्लिक बनाना है। वो चीज आप समझ गए? प्राइवेट के नीचे वेरिएबल लिख दीजिए और पब्लिक के नीचे फंक्शन लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा कि एक बार आपने क्लास के वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया तो आप उसको क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। जैसे ई डॉट आई डी 50, ई डॉट सैलरी 50,000 ये आप नहीं कर सकते। प्राइवेट वेरिएबल को क्लास के बाहर आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि प्राइवेट वेरिएबल को क्लास के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो फंक्शन है ये खुद तो पब्लिक है, लेकिन ये प्राइवेट वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्लास के अंदर है। तो क्लास के अंदर जो फंक्शन है वो चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्राइवेट वेरिएबल को यूज कर पाएंगे। कैसा भी वेरिएबल हो उसको यूज कर पाएंगे। अब आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए कि हम ये प्राइवेट नहीं लिखे होते। ठीक है, हम ये प्राइवेट नहीं लिखे होते और सीधा हमने आईडी और सैलरी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फंक्शन को हमने पब्लिक के नीचे डाल दिया। तो ये आईडी और सैलरी क्या है? पब्लिक है या प्राइवेट है? हमने कुछ लिखा नहीं है। ये पब्लिक है या प्राइवेट है? ये प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। अगर आपने उनको पब्लिक प्राइवेट के अंदर नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होंगे? प्राइवेट। ये चीज को आप याद रखिए। तो चौथा चीज जानिए कि बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? प्राइवेट। तो ये अपने आप प्राइवेट हो गए। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने यहां पब्लिक नहीं लिखा होता। ठीक है, मैंने यहां पब्लिक नहीं लिखा होता, यहां लिख दिया होता। ठीक है, तो अब क्या होता? अब ये होता कि आईडी सैलरी सेट आईडी सेट सैलरी ये सब प्राइवेट हो गए होते, सिर्फ ये दोनों पब्लिक है। ये चीज समझे? सिर्फ ये दोनों पब्लिक होता, बाकी सब प्राइवेट हो जाता। तो बाय डिफॉल्ट सब क्या हो गए? प्राइवेट हो गए। अब क्या हुआ? सिर्फ गेट आईडी और गेट सैलरी ही पब्लिक है, बाकी सब प्राइवेट है। आईडी सैलरी जो वेरिएबल है ये भी प्राइवेट है और सेट आईडी सेट सैलरी जो फंक्शन है ये भी प्राइवेट है। तो अब जब आप करेंगे ई डॉट सेट आईडी तो इसमें भी एरर आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर। कंपाइलर कहेगा कि ये फंक्शन सेट आईडी जो है प्राइवेट है, तुम उसको बाहर से यूज नहीं कर सकते। उसी तरह से आप करेंगे ई डॉट सेट सैलरी तो इसमें भी कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, बोलेगा सेट सैलरी प्राइवेट है, क्लास के बाहर यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखिए ये क्लास लगभग बेकार हो गया, एक तरह से कोई काम का नहीं रहा क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते, सेट कर ही नहीं सकते, तो फायदा क्या हुआ? ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे? पब्लिक ही रखेंगे। ठीक है, और इसको हटा दीजिए यहां से। ठीक है, तो हमारा सेट आईडी सेट सैलरी गेट आईडी और गेट सैलरी वापिस से पब्लिक हो गया और ये सब काम करेगा। तो ये देखिए हमने क्या किया, सेट आईडी और सेट सैलरी के मदद से प्राइवेट वेरिएबल आईडी और सैलरी को सेट कर दिया, उसमें वैल्यू सेट कर दिया। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं सेटर फंक्शन, जो कि प्राइवेट मेंबर्स को सेट कर दें उसको बोलते हैं सेटर। ठीक है, अब हो गया दूसरा गेटर फंक्शन। वो क्या करेगा? प्राइवेट वेरिएबल को रीड करके बताएगा कि उसका वैल्यू क्या है, तो उसको बोलते हैं गेटर। गेटर सेटर आप पब्लिक के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल हुआ प्राइवेट के लिए ही। क्या कहने का मतलब है? अगर ये दोनों वेरिएबल पब्लिक होते तो भी आप सेटर गेटर तो लिख ही सकते हैं, लेकिन जनरली सेटर और गेटर टर्म यूज होता है प्राइवेट के लिए ही, कि जो प्राइवेट मेंबर को भी सेट कर दे वो हो गया सेटर, और जो प्राइवेट मेंबर को रीड करके वैल्यू उसका बता दे वो हो गया गेटर। बाकी लिखने का तो आप
पब्लिक वेरिएबल जो होंगे उसके लिए भी सेटर गेटर लिख सकते हैं, पिछले क्लास में हमने लिखा था, ठीक है। अब गेटर क्या करेगा, वैल्यू रीड करके देगा। कैसे, हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। किसका वैल्यू रीड करना है आपको, ई एम्प्लॉय का, ठीक है। तो हम लोग करेंगे ई डॉट गेट, क्या रीड करना है, आईडी, तो करो आईडी, कॉल कर लो। अब ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न आईडी, आईडी रीड करेगा 50 है और रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न कर रहा है तो यहां पे रिसीव करने के लिए कोई होना चाहिए, इंट x, तो आप x में क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। x एक लोकल वेरिएबल है मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो इसमें 50 आ जाएगा। उसी तरह से आपको सैलरी रीड करना है, तो इंट y कर लीजिए, ई डॉट गेट सैलरी, तो ई का सैलरी आप पढ़ लीजिए, इसमें आ जाएगा 50,000, ठीक है। y एक वेरिएबल होगा, उसमें 50,000 आ जाएगा। प्रिंट कर लीजिए y को, ठीक है, तो आपको सैलरी पता चल जाएगा। इसको क्लीन करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड का तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। प्रोटेक्टेड जो है, फिलहाल आप यही जानिए कि प्राइवेट जैसा ही है। इसका असली डिफरेंस, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का असली डिफरेंस आपको समझ में आएगा जब आप इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो है पब्लिक और प्रोटेक्टेड में कोई अंतर नहीं है अभी तक के लिए, ठीक है। जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब अंतर आपको थोड़ा समझ में आएगा। अभी आप अगर यहां पे प्रोटेक्टेड लिख दें, ठीक है, तो वही बात हुआ, वही बात हुआ। प्रोटेक्टेड को भी बाहर से इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन फंक्शन के मदद से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमेशा प्राइवेट ही रहेगा, ये याद रखिए। अगर आपने कुछ नहीं दिया, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, कुछ यहां पे नहीं लिखा, तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होगा, ये हमेशा याद रखिए। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड लगभग एक ही जैसे हैं, इनहेरिटेंस में थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो हम उस समय आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग मेनली पब्लिक और प्राइवेट का ही बात करेंगे। एक और एग्जांपल बोर्ड पे आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग लैपटॉप पे कुछ प्रोग्राम रन करके देखेंगे। इस एग्जांपल के मदद से आपको यह समझ में आएगा कि पब्लिक और प्राइवेट बनाने का फायदा होता क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। हमने एक क्लास लिखा है, उसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर हमने पहला एक्सेस स्पेसिफायर दिया प्राइवेट, ठीक है, और प्राइवेट के अंदर क्या है, मार्क है। तो स्टूडेंट का एक फील्ड है, यानी कि वेरिएबल है स्टूडेंट क्लास के अंदर, मार्क, वो क्या है, प्राइवेट है, ठीक है, वो प्राइवेट है। फिर हमने पब्लिक लिखा, और पब्लिक के नीचे क्या फंक्शन दिया हमने, सेट मार्क। हमने क्या फंक्शन दिया, सेट मार्क, ठीक है। फिर हमने गेट मार्क दिया, ये भी पब्लिक है। गेट मार्क क्या है, ये भी पब्लिक ही है, समझ रहे हैं। सेट मार्क, गेट मार्क पब्लिक है। अब देखिए, मुझे याद आया कि एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और रोल नंबर, और उसको भी प्राइवेट रखना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रोल नंबर को भी यहां पे लिख दो, इंट रोल नंबर, या फिर आप काम कीजिए, फिर से प्राइवेट लिखिए, आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट लिखिए और उसके नीचे डाल दीजिए रोल नंबर, तो रोल नंबर हो गया प्राइवेट, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आप प्राइवेट पब्लिक बहुत बार लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लिख के सारा प्राइवेट एक जगह, पब्लिक लिख के सारा पब्लिक एक जगह, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्राइवेट लिखिए, उसके नीचे जो प्राइवेट करना है वो लिखिए, पब्लिक लिखिए, उसके नीचे जो पब्लिक में डालना है वो डाल दीजिए। फिर आपको याद आया कि कुछ और डालना है, जैसे रोल नंबर डालना है और उसको प्राइवेट बनाना है, तो आप प्राइवेट लिखिए, उसके नीचे रोल नंबर डाल दीजिए। फिर देखिए, हमने फंक्शन लिखा है सेट रोल नंबर, और ये कहां है, प्राइवेट के नीचे ही है, तो ये फंक्शन सेट रोल नंबर भी जो है वो प्राइवेट में ही आ गया, ठीक है। सेट रोल नंबर भी प्राइवेट हो गया, ठीक है। अब हमने पब्लिक लिख दिया, तो अब इसके नीचे जो आएगा वो पब्लिक होगा। इस फंक्शन का नाम क्या है, सेट रोल बाय यूजर। सेट रोल बाय यूजर करके एक फंक्शन है, ये पब्लिक है। तो ये चीज आप देखिए कि जो प्राइवेट के नीचे लिखना है वो प्राइवेट के नीचे लिखिए, और जो पब्लिक के नीचे लिखना है वो पब्लिक के नीचे जाएगा। अब देखिए, दूसरे लाइन में हमने पब्लिक लिखा, उसमें फंक्शन दिया सेट मार्क, फिर गेट मार्क, ये दोनों पब्लिक हो गया। क्यों, क्योंकि ये पब्लिक के नीचे है। नेक्स्ट रोल जो है वो प्राइवेट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने प्राइवेट डाल दिया है, तो अब इसके नीचे जो होगा वो प्राइवेट होगा। फिर अगर पब्लिक के नीचे जो होगा वो पब्लिक होगा। तो ये चीज आप समझिए, बाउंड्री हम बनाते हैं, तो इस तरह से हम लोग पब्लिक और प्राइवेट का बाउंड्री बना देते हैं। प्राइवेट के नीचे जो आया वो प्राइवेट, पब्लिक के नीचे जो आया वो पब्लिक, जब तक कि अगला प्राइवेट ना मिल जाए। अगला प्राइवेट मिला तो उसके नीचे जो है वो प्राइवेट, फिर अगला पब्लिक जब तक मिला नहीं
तब तक ऊपर वाला प्राइवेट और पब्लिक के बीच वाला क्या होगा, प्राइवेट ही रहेगा। जैसे ही पब्लिक मिला उसके नीचे वाला सब पब्लिक हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए ना। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये पब्लिक प्राइवेट हम लोग करते क्यों है। ठीक है, हमने एक नया वेरिएबल डाल दिया और सिक्योरिटी नंबर, और उसको प्राइवेट में डाल दिया, तो एक और नया वेरिएबल आ गया सिक्योरिटी नंबर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्राइवेट पब्लिक करते क्यों हैं। अब देखिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का और उसका नाम क्या है, एस, ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, तो इसका साइज क्या होगा, एस का। देखिए मार्क है, सिक्योरिटी नंबर है 448 बाइट। ठीक है, फिर रोल नंबर है तो 8×4 12 बाइट, टोटल 12 बाइट हो गया इसका साइज। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मतलब स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया एस का साइज हो गया 12 बाइट। तो टोटल 12 बाइट हो गया किसका, ये जो ऑब्जेक्ट है एस उसका साइज हो गया 12 बाइट। ठीक है, और इस एस के 3 फील्ड हैं, मार्क, सिक्योरिटी नंबर और क्या है, और तीसरा फील्ड क्या था, रोल नंबर। ठीक है, तो अभी देखिए करना क्या, हमको मार्क सेट करना है। तो अगर हम करेंगे एस डॉट मार्क इज इक्वल टू 100 तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्क प्राइवेट है तो आप डायरेक्टली सेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे सेट मार्क, और सेट मार्क पब्लिक है तो कॉल कर सकते हैं। तो एस डॉट सेट मार्क इज इक्वल टू 100, तो एक्स में आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 100 जो आया है उसको मार्क में डाल देंगे, लेकिन उसको डालने से पहले हम लोग एक सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे यूजर को कि तुम अपना सिक्योरिटी नंबर डालो। तो यूजर ने मान लीजिए डाल दिया 900। ठीक है, यहां 900 डाल दिया, सी इन करके हम लोग वो लेंगे, तो मान लीजिए उसने डाल दिया यहाँ पे 900। ठीक है, अब हम क्या करें कि सिक्योरिटी नंबर इज इक्वल टू 1551, अगर वो 1551 से मैच करे तभी ये जो 100 आया है उसको मार्क में डालो। लेकिन यूजर ने क्या डाला है, सिक्योरिटी नंबर 900, मतलब वो सही यूजर नहीं है यहां पे मार्क को सेट करने के लिए। ठीक है, तो हम सेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर यूजर ने डाला होता 1551, ठीक है 1551 डाला होता तो मैच कर जाता सिक्योरिटी नंबर 1551 से, तो इस 100 को हम लोग मार्क में डाल देते, ये जो एक्स में 100 है उसको मार्क में डाल देते, तो ये सेट हो जाता। तो ये देखिए एक फायदा हुआ, अगर मार्क प्राइवेट नहीं होता, पब्लिक होता, अगर मार्क पब्लिक होता तो कोई भी बाहर से सेट कर देता एस डॉट मार्क इज इक्वल टू 100, लेकिन अभी कोई भी नहीं सेट कर पाएगा, उसको सिक्योरिटी नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां आप एक क्लास बनाएं और उस क्लास का यूज दूसरा प्रोग्रामर कर रहा हो। ठीक है, तो हर प्रोग्रामर को यह सुविधा नहीं होगा कि वो सेट कर पाए मार्क को, जो मार्क वही सेट कर पाएगा जिसका सिक्योरिटी नंबर इस नंबर से मैच करेगा। ठीक है, तो आपके क्लास के वेरिएबल को, प्राइवेट वेरिएबल को हर कोई चेंज नहीं कर सकता है, आप चाहें तो उसमें कंडीशन लगा दें। ठीक है, वही ये प्राइवेट नहीं होता, पब्लिक होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता और उसमें आराम से वैल्यू सेट कर देता, पर अब कोई भी सेट नहीं कर पाएगा। उसी तरह से देखिए रोल नंबर है, ये भी क्या है, प्राइवेट है। सेट रोल नंबर एक फंक्शन है, ये भी प्राइवेट है, ये जो सेट रोल नंबर फंक्शन है ये भी प्राइवेट है। तो एस डॉट सेट रोल नंबर अगर आप कॉल करेंगे तो ये एरर आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट है। एक दूसरा फंक्शन हमने लिखा है सेट रोल बाय यूजर, यूजर को कॉल करना होगा ये फंक्शन, क्योंकि ये पब्लिक है, तो यूजर कॉल करेगा एस डॉट सेट रोल बाय यूजर। ठीक है, तो यूजर ये कॉल करेगा और उसको दो चीज पास करना होगा, सिक्योरिटी नंबर बताना होगा उसको अपना और रोल नंबर बताना होगा। ठीक है, कौन सा रोल नंबर वो सेट करना चाहता है और सिक्योरिटी नंबर क्या है। तो सिक्योरिटी नंबर अगर उसने डाल दिया 1551 तो वो एक ऑथेंटिक यूजर है रोल नंबर सेट करने के लिए, और रोल नंबर 25। तो अभी देखो यहां पे आ जाएगा 1551 और यहां आ जाएगा 25। तो देखो हमने क्या किया है, इफ ये जो सिक्योरिटी नंबर है वो 1551 है, यानी यूजर ने 1551 पास किया। ठीक है, तो तुम सेट रोल नंबर फंक्शन कॉल करो, और ये पब्लिक फंक्शन है सेट रोल बाय यूजर, लेकिन वो अपने क्लास के अंदर के प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो ये कॉल करेगा सेट रोल बाय यूजर और पास कर देगा आर क्या है, जो आपने भेजा था 25, तो ये 25 यहां आएगा,
और इस रोल नंबर फील्ड में 25 सेट हो जाएगा। तो इस तरह से काम होता है। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल आपको बताया। इस तरह के बहुत बातें हैं कि पब्लिक और प्राइवेट क्यों यूज करते हैं। वो लोग मिसलेनियस टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आपको इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताएंगे, तो और डिटेल से आपको समझाएंगे उन चीजों को। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लैपटॉप में प्रोग्राम रन करवाते वक्त भी देखें। आज हम लोगों ने जो एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। पहला प्रोग्राम है, क्लास है स्टूडेंट और उसमें एक प्राइवेट डेटा वेरिएबल है रोल नंबर, बाकी क्या है, सारे पब्लिक हैं। मार्क्स है एक दूसरा डेटा वेरिएबल जो कि पब्लिक है। फिर इस रोल नंबर को जो कि प्राइवेट है उसको सेट करने वाला फंक्शन पब्लिक है, मार्क्स को सेट करने वाला फंक्शन पब्लिक है, गेट रोल नंबर, गेट मार्क्स सब पब्लिक है। ठीक है, तभी आ जाइए मेन फंक्शन में। हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया s1। ठीक है, अब s1 डॉट रोल नंबर अगर आप करेंगे तो एरर आएगा, कंपाइलेशन एरर। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है। जबकि मार्क्स आप सेट कर सकते हैं डायरेक्टली, s1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 73। क्यों? क्योंकि मार्क्स पब्लिक है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करा के देखिए। ये देखिए काम कर रहा है, बोल रहा है एंटर मार्क्स, कुछ भी मार्क्स डाल दो 55। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाकी जो हमने किया वो अपने आप एग्जीक्यूट हो गया। तो बाकी क्या है, हमने मार्क्स को प्रिंट किया है, फिर हमने क्या किया, रोल नंबर सेट किया है। कैसे सेट किया है, डायरेक्टली तो सेट कर नहीं सकते, तो हमने फंक्शन की मदद से किया, सेट रोल नंबर फंक्शन जो कि पब्लिक है, तो उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम चलाएंगे। अच्छा, s1 डॉट रोल नंबर को हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये देखो क्या हुआ, कंपाइलेशन एरर आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रोल नंबर जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, तो इसीलिए आप डायरेक्टली सेट नहीं कर सकते हैं, ना ही कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप क्लास के बाहर उसको यूज कर सकते हैं रोल नंबर वेरिएबल को। ठीक है, ये देखिए बोल रहा है ये प्राइवेट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे, उसमें हमने क्या किया है कि सेम चीज है, सब कुछ वही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि कीबोर्ड से रोल नंबर ले लेंगे। अब देखिए, आप सोचेंगे कि आपने तो कहा था कि बाहर से कोई यूज नहीं कर सकता है प्राइवेट वेरिएबल को, है ना, रोल नंबर को, तो हम लोग कीबोर्ड से कैसे डाल देंगे। अरे कीबोर्ड से आप डाल रहे हैं, लेकिन ये रोल नंबर है कहाँ, इसका यूज हो कहाँ रहा है, वो तो क्लास के अंदर ही हो रहा है ना, ये सेट रोल नंबर फंक्शन इसके अंदर हो रहा है। बाहर से मतलब है इस क्लास के बाहर ये रोल नंबर कोड में नहीं यूज होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली, ये नहीं कि कीबोर्ड से कोई नहीं डाल पाएगा, कीबोर्ड से डाल देगा अगर ये रोल नंबर का यूज क्लास के अंदर ही हो रहा है तो। ठीक है, तो बस यही आपको बताना था। बाहर का मतलब है कि ये प्राइवेट वेरिएबल को क्लास के बाहर कोड में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी सब वही है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है कि रोल नंबर मार्क्स दोनों प्राइवेट कर दिया। ठीक है, तब कैसे सेट करेंगे, इस फंक्शन की मदद से, सेट रोल सेट मार्क्स, और इसीलिए हम लोग उसको सेटर गेटर भी बुलाते हैं। ठीक है, तो हमने फंक्शन की मदद से सेट गेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें क्या करके रखा है हमने, हाँ इसमें हमने क्या किया है कि प्राइवेट पब्लिक का बहुत बार इस्तेमाल किया है। रोल नंबर प्राइवेट बनाया, उससे रिलेटेड फंक्शन पब्लिक, फिर उससे रिलेटेड दूसरा फंक्शन है गेट रोल नंबर, वो भी पब्लिक, फिर हमने प्राइवेट कीवर्ड का यूज किया। देखिए, हमने पहली बार यहाँ किया था, फिर यूज किया, बीच में पब्लिक कर दिया था, अभी फिर मार्क्स प्राइवेट हो गया, मतलब मार्क्स जो वेरिएबल है वो प्राइवेट हो गया, और उससे रिलेटेड जो फंक्शन है उसको पब्लिक करना है, तो फिर से पब्लिक लिख दीजिए, सेट मार्क्स गेट मार्क्स। ठीक है, और फिर अपना इधर मेन फंक्शन से काम चालू कर दीजिए। तो इस प्रोग्राम की मदद से यही कहना था कि प्राइवेट पब्लिक जितना बार लिखना आप लिख सकते हैं। रन कराएं इसको, काम करेगा। ठीक है, फिर देखिए हम एक आखिरी प्रोग्राम देख लेते हैं, क्या किया इसमें कि एक जो फंक्शन है प्रिंट एक्स, उसको प्राइवेट बना दिया। एक्स प्राइवेट है, प्रिंट एक्स प्राइवेट है। अरे प्राइवेट तो लिखा ही नहीं, बताया ना आपको कि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। ठीक है, तो इंट एक्स यानी कि एक्स वेरिएबल और ये प्रिंट एक्स, ये दोनों प्राइवेट हैं। फिर पब्लिक में आ गया सेट एक्स। अब देखिए, प्रिंट एक्स जो कि प्राइवेट है, इसको यूज कौन करेगा, सिर्फ क्लास के अंदर वाले फंक्शन। ठीक है, तो प्रिंट एक्स को कौन कर रहा है, सेट एक्स, लेकिन सेट एक्स तो पब्लिक है,
क्या वो प्रिंट टेक्स्ट जो कि प्राइवेट है उसको कॉल कर सकता है? कर सकता है। क्लास के अंदर के लोग प्राइवेट पब्लिक सबको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेन फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्स, फिर प्रिंट टेक्स्ट, दोनों हो जाएगा। सेट एक्स अंदर से प्रिंट टेक्स्ट को कॉल कर देगा। ठीक है, बस इतना काफी है। ये सब प्रोग्राम में कमेंट में पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से देखें। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।